छात्रों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी रीजनिंग से क्लास लेकर आए। 29वीं क्लास है, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ये दे रखा है, स्वर समिता का संबंध संगीतकार से है, तो पुस्तक का संबंध किससे है? प्रकाशक से, लेखक से, मुद्रक से, प्रायोजक से। देखिए, जिस प्रकार स्वर समिता में स्वर सामंजस्य संगीतकार का काम है, जिस प्रकार स्वर समिता में स्वर सामंजस्य संगीतकार का काम है, उसी प्रकार पुस्तक में सामंजस्य लेखक का कार्य है। लेखक ही तो लिखता है पुस्तक को, तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे गड़बड़ दोष, गड़बड़ का दोष से जो संबंध है, प्रवेशक का किससे है? भीड़भाड़ से, मौन से, शांति से, मार्गदर्शक से। देखिए, जिस प्रकार आरंभ में गड़बड़ अंत में दोष का रूप ले लेता है, उसी प्रकार आरंभ में प्रवेशक अंत में मार्गदर्शक हो सकता है। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर बनता है इसमें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है, वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे पक्षी, पक्षी वैज्ञानिक कीट। जिस प्रकार पक्षी का संबंध पक्षी वैज्ञानिक से है, पक्षी वैज्ञानिक का संबंध किससे? पक्षी से। इस प्रकार कीट का संबंध किससे होगा? कीट वैज्ञानिक से। कीट वैज्ञानिक का संबंध कीट से। ऐसे बोल सकते हैं, से पक्षी वैज्ञानिक का संबंध किससे होता है? पक्षी से। और कीट वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा? कीट से। अर्थात जिस प्रकार पक्षियों का अध्ययन पक्षी वैज्ञानिक करते हैं, उसी प्रकार कीटों का अध्ययन कीट वैज्ञानिक करते हैं। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। 10.2 क्या होगा? जिस प्रकार 10 दशमलव पद्धति का आधार होता है, जिस प्रकार 10 दशमलव पद्धति का आधार होता है, उसी प्रकार 2 द्विधारी वाइनरी का आधार होता है। युग्मक बोल सकते हैं, वाइनरी, ठीक है ना। ये विकल्प बी आंसर सही होगा इसमें। अगला प्रश्न, समान युग्म खोजें। लेखक किताब। जिस प्रकार लेखक का संबंध किताब लिखने से है, उसी प्रकार दर्ज का, देखो पुस्तक को किसने लिखा? लेखक ने। दर्जी ने सुई नहीं बनाई, तो ये नहीं हो सकता। चिकित्सक ने मरीज नहीं बनाया, ये नहीं हो सकता। ज्वेलर ने सोना नहीं बनाया, अरे गहने ही तो बनाता है ज्वेलर और बेचता है, सोना थोड़ी बनाएगा। बढ़ई फर्नीचर बनाता है। जिस प्रकार लेखक का संबंध किताब लिखने से है, उसी प्रकार बढ़ई का संबंध फर्नीचर बनाने से है। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इसमें दे रखा 6 से 180, पहले से 180 बना 6 से, तो 5 से इनमें से
जो विकल्प दे रखे हैं चार, देखो दिखाई देगा ना, ये कैसे बनाएंगे? ये चार में से कौन सा आएगा? 5 से बनाना है। देखिए तो कैसे होगा, यहाँ देखें 6 से 180 कैसे बनाए इसे देखते हैं। यदि हम 6 में गुणा कर दी हमने 30 की, तो 6 × 18 180 बन गया। इसी प्रकार हम 5 में गुणा करें किसकी? 5 × 30 की, 5 × 15 150 बनता है, 150। अब देखते हैं विकल्प में है या नहीं हमारे में। तो 150 है, विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया ना सबके? अगला प्रश्न देखिए हम। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ देखो ध्यान से, देखो 23 23, 69 23 से 69 कब बना? जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी। इस प्रकार 27 में क्या करें? 3 की गुणा कर दें, 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 2 6 7 8, 81 बन गया। तो देखिए विकल्प में देखते हैं 81 है या नहीं। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा। हो गया ना? ये समझ में आ गया? तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। 10 105 कैसे बना 10 से? देखिए तो सबसे पहले हमने किया 10 का वर्ग। ध्यान दें 10 का वर्ग कितना होता है, और 10 के वर्ग में 10 का आधा कर दिया। तो देखो 10 का वर्ग 100 और 2 पंजे 10 5, कितना हो गया? ये 105 बन गए। इसी प्रकार इसे देखो 8, 18 का वर्ग और 18 का आधा कर दें। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 और 2 निम 18 9, इनको जोड़ो 9 और 4 13, हासिल का 1 2 3 और 3 333। अब देखो विकल्प कौन सा सही है? 333, विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर आ गया। सबके समझ में आ गया? अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न देखिए, नीचे की दी गई आकृतियों के समान पैटर्न का पालन करने वाले विकल्प का चयन करें। ये देखिए कैसे करेंगे। जिस प्रकार एक रेखा दी गई आकृति को बीच से बराबर भागों में बांटती है, उसी प्रकार देखिए विकल्प सी है। देखो ये इसको बराबर भागों में बांट दिया, बीच में से कट कर दिया, ठीक है ना, और इसको भी कट कर दिया बीच में से। ठीक है ना? ठीक है, और इसको भी बीच में से कट किया, इसको भी बीच में से कट किया, इसको भी बीच में से कट किया। इसमें से कौन सी है? विकल्प सी है विकल्प सी बिल्कुल सही आ रहा है, बीच में से कट है इसमें, तो 2 बराबर भागों में बांटा गया। देखो तो आंसर यही है हमारा, विकल्प सी आंसर। ओके, समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। ये नामकरण नहीं किया, इस पे ए है, ये बी है, सी आकृति, और ये निकाल लें डी कौन सी आकृति है। तो उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बी से आकृति बी से ए संबंधित है। देखो ये दे रखी है कौन सा संबंधित है, ध्यान से देखें इसमें। देखिए जिस प्रकार आकृति ए के ऊपर के हिस्से को पलटकर आकृति बी
पलट दिया, आकृति बी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार ये पलट के आ गया, ऊपर का हिस्सा ऊपर आ गया, इसको पलटा हमने तो ये पलट के ये चीज़ नीचे आ जाएगी। सी के ऊपर के हिस्से को पलट कर आकृति कौन सी प्राप्त होती है? ये नीचे को और ये वाली ये पलट जाए तो ये आ जाएगा। विकल्प सी आकृति सही आती है, सी आंसर सही बनेगा इसका। समझ में आ गया ना? हो गया सभी का? अगला देखते हैं अब। आगे है, ध्यान दें। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है। दूसरे के से पहले का संबंध है। तो देखो यहाँ देखें हम एन क्यू वी के किस प्रकार बनेगा। तो देखो ये बनाएंगे हम एन क्यू वी के। एन क्यू वी के से ओ पी डब्ल्यू जे, ओ पी डब्ल्यू जे कैसे बनाएं? एन ओ तो एक अगला टर्म है, ये पी क्यू ये पीछे का पूर्व का क्रम है, और फिर वी डब्ल्यू वी अगला एक जे के और -1। इसमें देखो सबसे पहले अगला देखो, सी के बाद डी आएगा और जी से पहले कौन सा आएगा? यहाँ देखें, जी से पहले आएगा एफ, यू के बाद क्या आएगा? यू के बाद आएगा वी, यू वी डब्ल्यू होता है ना, और डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? वी आएगा। तो ये बना डी एफ वी वी। आंसर हमारा दो कौन सा विकल्प देखिए? विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा। समझ में आ गया ना? हो गया, सभी का हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीसरे पद से संबंधित विकल्प उसी प्रकार चुने जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे नृत्य का संबंध चाल से, संगीत का संबंध किससे है? नोट्स, वाद्य यंत्र, गीत, रिकॉर्डिंग। जिस प्रकार नृत्य चाल से संबंधित है, नृत्य किससे संबंधित? चाल से। उसी प्रकार संगीत का नोट्स से संबंधित, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है। 1012 का 121, 1416 का कैसे बनेगा? देखिए 1012 रेशियो 121 कैसे बना? 10 और गुणा 12, 10 की और 12 की गुणा की हमने, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ दिया है। तो देखो इनकी गुणा कितनी आई? 120 प्लस 1 कितना हो गया? 121 बन गया हमारा ये वाला। ठीक है ना? अब इसी प्रकार ये देखो 14 और 16, 14 की 16 से गुणा करो, 14 गुणा 16 प्लस 1 जोड़ दो, इसमें 1 जोड़ दें तो जब 16 चौका 64 का 4 हासिल के 6, 16 और 6, 16 6 कितने गए? 22, 1 जोड़ दिया कितने हो गए? 225। कितना आया आंसर? 225। विकल्प देखो, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। समझ में आ रहा है ना सही तरह से? अगला प्रश्न देखें, इसमें क्या है प्रश्न में? नीचे दिए गए विकल्पों में से तीसरे पद से संबंधित विकल्प उसी प्रकार चुने जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, न्यूजीलैंड। देखिए
जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, और इसी प्रकार न्यूजीलैंड में क्या पाया जाता है, कीवी, शुतुरमुर्ग, एमू, पेंगुइन, दौड़ने वाला चिड़िया। तो न्यूजीलैंड का कौन सा है पक्षी? न्यूजीलैंड में क्या पाया जाता है? कीवी। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, उसी प्रकार न्यूजीलैंड में कीवी पाए जाते हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए अब, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो नीचे आकृति में दिए गए प्रतिरूप पैटर्न का अनुसरण करता है और उसके अत्यधिक समान है। ये देखिए, ये वाला दे रखा है, ऐसा ही चित्र देखो इसमें कौन सा है जो इसका प्रतिरूप है। तो देखिए विकल्प जो सी है हमारा, ये वाला, इसका ही तो प्रतिरूप है, ध्यान दें, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया ना। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।